नमस्कार, मैं हूं मेजर प्रकाश तंत्रपाले। मित्रों, आपने घर वापसी के बारे में सुना होगा। जिस प्रकार हमारे हिंदुस्तान में ईसाई लोग अपना धर्म प्रचार कर रहे, उसी प्रकार दूसरी तरफ हमारे हिंदुस्तान के लोग उन्हीं लोगों के फिर अपने हिंदू धर्म में वापस ला रहे हैं। और वो वापस लाने वाले जो संगठन है वो है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी। इसी विषय में हम हमारे आज हिंदू भाई बहनों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहते हैं। वो खुशखबरी यह है कि हम घर वापसी करने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे घर वापसी क्या है। मित्रों, घर वापसी का अर्थ होता है जो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई बन गए थे, वे लोग फिर से हिंदू धर्म में वापस आना या लाया जाना, उसको बोलते घर वापसी। हम वही घर वापसी करने जा रहे हैं। इसका अर्थ हम ईसाई धर्म को छोड़कर फिर हिंदू धर्म में वापस आ रहे हैं। लेकिन घर वापसी करने से पहले, यानी हिंदू बनने से पहले, हम घर वापसी करने वाले संगठन जैसे कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी, इनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। अगर इनके पास हमारे प्रश्न के उत्तर है तो हम जरूर हिंदू धर्म को अपनाएंगे। तो लीजिए हमारा पहला प्रश्न। मित्रों, भारत में सर्वप्रथम दलित, गरीब, आदिवासी महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार, वसतिगृह, हॉस्पिटल ईस्वी सन 1800 में किसने शुरू किए थे? प्रश्न दूसरा, भारत में सर्वप्रथम छोटी लड़कियों की हत्या करना, यह प्रथा 1802 में किसने बंद की थी, जिसको आज बोलते हैं स्त्री भ्रूण हत्या? प्रश्न तीसरा, छोटे बच्चों को बलि देना या उनकी हत्या करना 1804 में किसने बंद की थी? प्रश्न 4, सती प्रथा 1829 में किसने बंद की थी? सती प्रथा का अर्थ होता है पति के मृत्यु के बाद पत्नी को उसके साथ में जिंदा जलाया जाना। प्रश्न 5, बाल विवाह प्रथा 1872 में किसने बंद की थी? बाल विवाह का अर्थ होता है कि 8-9 साल की लड़की की शादी 50-60 साल की उम्र की आदमी के साथ की जाती थी। उसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती थी, वो या विधवा हो जाती थी। प्रश्न 6, देवदासी प्रथा विरुद्ध आवाज 1904 में किसने उठाया था? देवदासी का अर्थ होता है वेश्यावृत्ति। हमारे देश में स्त्रियों को या छोटी लड़कियों को मंदिरों में अर्पण किया जाता था, वहां पे उनके ऊपर अत्याचार होता था। प्रश्न 7, स्त्रियों को बदन ढकने का अधिकार नहीं था, यह 1813 में किसने दिया? केरला में महिलाओं को बदन ढकने का अधिकार नहीं था। उच्च वर्णों के सामने उनको नंगा जाना पड़ता था या उनको बदन दिखाना पड़ता था। अगर वो कपड़ा पहनती तो उनको टैक्स देना पड़ता था, उसको बोलते हैं ब्रेस्ट टैक्स। प्रश्न 8, विधवा विवाह कायदा 1856 में किसने शुरू किया था? प्रश्न 9, जातिवाद अस्पृश्यता विरोधी कायदा ईस्वी सन 1850 में किसने शुरू किया था? प्रश्न 10, गुलामगिरी और दास प्रथा विरोधी कायदा 1843 में किसने शुरू किया था? प्रश्न 11, दलित शूद्रों को सर्वसामान्य रास्ते पे चलने का अधिकार 1813 में किसने शुरू किया था? प्रश्न 12, कुष्ठ रोगी और अंधों को सर्वप्रथम शिक्षा, वसतिगृह, हॉस्पिटल 1813 में किसने शुरू किए थे? तो मित्रों, ये थे हमारे हिंदू धर्म के धर्मशास्त्र, रूढ़ी, परंपरा जो हजारों सालों से चलती आ रही थी, जिसके वजह से हर साल हजारों छोटे बच्चों की हत्या होती थी या बली जाती थी, हजारों स्त्रियों को जिंदा जलाया जाता था। उस समय अगर हमारे हिंदू देवताओं ने हमारे हिंदुस्तान को इस भयानक रूढ़ी, परंपरा, धर्मशास्त्र के पाप और शाप से बचाया है या गुलामगिरी से छुड़ाया है या उनके नाम पर यह महान कार्य हुए है, तो हम जरूर हिंदू धर्म को अपनाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो घर वापसी करने वाले संगठन और संपूर्ण हिंदुस्तान को उसी धर्म को अपनाना पड़ेगा और उसी परमेश्वर को मानना पड़ेगा जिसके नाम पर ऐसे महान परिवर्तन हिंदुस्तान में हुआ है और हिंदुस्तान में सामाजिक, धार्मिक और राजकीय क्रांति की शुरुआत ही हुई है और वही हिंदुस्तान का सच्चा परमेश्वर होगा। तो मेरे हिंदू भाई बहनों, आप चाहते हैं कि हम हिंदू धर्म में वापस आए और घर वापसी करें, तो हमें इस प्रश्न के उत्तर जल्दी दीजिए और इन प्रश्न के उत्तर आपको हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।